What is virtualization? Anyone? सर वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी चीज को कहते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट तो नहीं करी, लेकिन हम लोग उसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करके अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग रन करते हैं वर्चुअल मशीन पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये फर्स्ट लाइन जो है इसको देखेगा, इट इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू एनहांस द यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। हमारे पास जो हार्डवेयर है उसको अगर एक ही मशीन पे हम यूज करते हैं, एक उसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसका 20 या 30% हम इसका पोर्शन यूज कर रहे होते हैं रिसोर्सेज का, और बाकी हमारे 70% रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होते हैं। जरा एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। तो वर्चुअलाइजेशन में कि आप एनहांसमेंट करते हैं, एनहांस करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग। उसमें हमारे एक ने कितनी मिस्टेक किया है, अभी एक का जिसका लेक्चर हुआ है। A single hardware machine is multiplexed among multiple virtual machines. एक कंप्यूटर पे आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। इट्स मीन एक कंप्यूटर पे आप 3 या 4 जितनी आप चाहें, डिपेंड्स अपॉन रिसोर्सेज, आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। मेन आप उसके ऊपर उतनी विंडोज, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंगल मशीन की बात करें, सिंगल हार्डवेयर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट की जा सकती हैं। वर्चुअल मशीन जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करते, बट लुक लाइक रियल मशीन या रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको भी यही फील होता है कि उसके फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे कैसे वर्क कर रहा होता है, जैसे मैं रियल हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहा होता हूं। अ सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल मशीन मॉनिटर और मैनेजर VMM और हाइपरवाइजर। माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर वर्जन आता है माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइजर के नाम से, हाइपरवाइजर सर्वर। वो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए ही वो क्रिएट किया गया है। इज अ प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज फॉर वर्चुअल मशीन। वो जो लेयर है हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर बन जाती है, ये वाली, जिसको हम VMM कहते हैं, वर्चुअल मशीन मैनेजर और वर्चुअल मशीन मॉनिटर, जिसको आप हाइपरवाइजर भी कहते हैं। जो हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर है, इज अ प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इसके लिए फॉर वर्चुअल मशीन, एंड आल्सो कीप ईच वर्चुअल मशीन डिसरप्टिंग अदर्स वर्चुअल मशीन। और जितनी भी अगर एक हार्डवेयर के ऊपर, सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने हार्डवेयर के ऊपर 4 वर्चुअल मशीन अपने क्रिएट की हुई हैं, वो चारों की चारों वर्चुअल मशीन एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करती। नीचे बेस पे हार्डवेयर तो एक ही है। विंडो 10 मैंने हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने रखा है, जिसको हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके ऊपर जो मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसको आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और मुझे ऐसे फील होता है कि मैं एक नेटवर्क, मैंने चार कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है और उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूं, और चारों के चारों कंप्यूटर ऐसे जैसे फिजिकली 4 कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं। जैसे आप ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं, नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग करनी होती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी होती है। इससे पहले जब आपके इतने हार्डवेयर नहीं थे तो लोग, बल्कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस था, मैंने 2 या 3 या 4 कंप्यूटर परचेज करके उनकी प्रॉपर एक स्विच यूज करके, जहां भी यूज करके उनकी नेटवर्किंग करके एक्सपेरिमेंट किया करता था।
मुझे वो 4 मशीन परचेज करने पड़ते थे, जबकि जब हाइपरवाइजर की वजह से अब मुझे 4 मशीन परचेज करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही मशीन परचेज करूंगा जिसके रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। आई मीन उसकी हार्ड डिस्क कैपेसिटी ज्यादा होगी, प्रोसेसर कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसको मैं फर्दर उसके ऊपर वर्चुअल मशीन जिसकी मैंने टेस्टिंग करनी है, उसके लिए मुझे फर्दर वो वर्चुअल मशीन क्रिएट करके मैं एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेता हूं, जो कर लेते हैं जस्ट लाइक रियल, जो एक रियल नेटवर्क की तरह वर्क करता है। वर्चुअलाइजेशन के लेवल है, वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंटेशन लेवल, इसके 4 लेवल हैं वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंटेशन के। जो फर्स्ट लेवल है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ISA लेवल। Executing an agency code over new machines using ISA emulator tools such as interpreter, which translate one instruction of the source code into corresponding instruction of the target machine। इसकी कोई एग्जांपल देगा मुझे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की लेवल जो है? इस पे आप एक न्यू मशीन के ऊपर कोई एग्जिस्टिंग प्रीवियस कोड को रन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल कोई? अब एक सिंपल ये बता दूं कि आज के जो 64 बिट पे अगर आप 16 बिट के एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं तो कभी नहीं रन होगी। डॉस बेस एप्लीकेशन कभी रन नहीं होगी। जब हो जाती है जेन्युइन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल वर्चुअलाइजेशन है, इसका कोई आइडिया? जी प्लीज। जो आईटी टीचर है उनको ज्यादा पता होना चाहिए इसके बारे में। जब ये जो कंपाइलर्स होते हैं, नो आप कंपाइलर, टर्बो डेव, जी उसमें इसके अलावा आप वो GW बेसिक करवाते हैं। GW बेसिक रन होती है आपकी मशीन पे 64 बिट पे? हो जाती है। कुछ लोग अगर नहीं होती तो वो क्या करते हैं, 64 बिट पे हो जाती रन। हेलो, कोई भी आईटी टीचर नहीं है? हेलो, मैंने पूछा अगर मैं एक 16 बिट का जो सॉफ्टवेयर है वो रन करना चाहता हूं 64 बिट पे, देन हाउ इट पॉसिबल? कोई नो आइडिया? जी प्लीज। वो रैम वगैरह रिप्लेस कर देंगे। जखते अफरा और तेजा 2 लोग अप्लाई करते हैं। आप कभी डॉस बॉक्स का इस्तेमाल किया? डॉस बॉक्स का कभी इस्तेमाल किया आप लोगों ने? आप में से किसने डॉस बॉक्स का इस्तेमाल किया हो? यस सर। वो यही तो काम होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर तो होता है वो कमांड्स को रन करने के लिए यूज करते हैं उसको। कमांड्स को रन करने के लिए एक्चुअली होता क्या है, वो एमुलेटर होता है। वो जो प्रीवियस जो वो 16 बिट पे अगर काम हुआ है तो वो 64 बिट पे रन करने के लिए वो एक कंपाइलर टाइप एक इंटरफेस जनरेट कर दिया जाता है और वो आपके प्रीवियस कोड को न्यू कोड के मुताबिक वो रन कर देता है। जैसे डॉस बॉक्स नॉर्मली यूज करते हैं,
इसको रन करने के लिए, अब जो 64 बिट पे रन करने के लिए GW बेसिक को, या फिर जिन लोगों ने असेंबली में काम करना होता है वो इमुलेटर यूज करते हैं, या फिर वो इमुलेटर यूज करते हैं बिल्कुल, या डॉस बॉक्स यूज कर लेते हैं। वो भी क्योंकि वो 16 बिट पे काम करना होता है या 8 बिट पे काम करना होता है, और हमारा सिस्टम जो है वो 64 बिट होता है। सेकंड है हार्डवेयर अब्स्ट्रक्शन लेवल जो है, इसमें क्या है कि हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से हैं? CPU है, रैम है, डिस्क है, NIC है, ऑफ अ फिजिकल सिस्टम आर virtualized and shared among virtual machines using virtual machine monitor। virtual machine monitor यूज करते हुए जो फिजिकल मेरे कंपोनेंट हैं, फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, उनको शेयर किया जाता है। या फिर VMM जो हमने ऊपर मेंशन किया है, और हाइपरवाइजर जो है मशीन परफॉर्म एज अब्स्ट्रक्शन लेयर। हाइपरवाइजर और सिंपल जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं VMware का इस्तेमाल तो मोस्टली लोगों ने किया होगा आपकी क्लास में से। सेकंड है थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। The OS running over server accommodate multiple container or VMs. The host operating system act as a layer between hardware and the container. OS लेवल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जो मैं बात कर रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइजर जो सॉफ्टवेयर है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाइपरवाइजर जो है आपका जो सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, वो इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देता है, उसके लिए अलग से आपको सॉफ्टवेयर करने की जरूरत पेश नहीं आती। फोर्थ है जी, पहले वाले में जो हार्डवेयर लेवल पे मैंने बोला था, इसमें आप हार्डवेयर के ऊपर, जिसको हम बियर हार्डवेयर भी कहते हैं, बियर बोन हार्डवेयर भी कहते हैं, उसके ऊपर इसको इंस्टॉल कर लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देता है। फोर्थ है लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी वर्चुअल मशीन है, डेफिनेटली उसके लिए वर्चुअली ग्राफिक्स कार्ड भी क्रिएट किया होगा, वो फिजिकली ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने जो 3D कार्ड जिसे GPU कहते हैं उसको यूटिलाइज करना है वर्चुअल मशीन पर, तो उसके लिए VCUDA, वर्चुअल CUDA जो लैंग्वेज है, स्टफ फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर अवेलेबल एट वर्चुअल मशीन लेवल। इसकी जो सॉफ्टवेयर जनरेट हो, इस सॉफ्टवेयर की वजह से, जो एप्लीकेशन की वजह से, जिस लाइब्रेरी की वजह से आप लोग हार्डवेयर को, जो GPU को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। GPU को डेफिनेटली जब आप लोगों ने इमेज रिकॉग्निशन करवानी है, इमेज प्रोसेसिंग करवानी है, वहां पर आपको GPU रिक्वायर्ड होता है। फिफ्थ है एप्लीकेशन लेवल। जी प्लीज सर, ये जो लाइब्रेरी हमें ऐड करनी होगी, ये हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड करेंगे या इसको इंस्टॉल करेंगे?
वर्चुअल मशीन पे मैम, वर्चुअल मशीन सर वर्चुअल मशीन भी तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना। मैम उसमें ये बोल लेवल बता देना, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जाकर लाइब्रेरी सपोर्ट ये इसके लिए क्रिएट ये उसको वर्चुअल मशीन ने जब वो यूज करना होगा, उसके साथ इंटरेक्ट करना होगा हार्डवेयर के साथ, तो जी लाइब्रेरी क्रिएट की जाती है और जो अटैच होती है वर्चुअल मशीन के साथ, ये लाइब्रेरी इस लेवल पे। ठीक है सर, ओके सर। एप्लीकेशन लेवल तो आप आई थिंक सभी का एक्सपीरियंस हुआ होगा। An application act as a VM through wrapping of application in an abstraction layer which isolate it from OS and other applications. Another type is using virtualization layer as programming environment. Java virtual machine एग्जाम्पल इसकी है जावा वर्चुअल मशीन। एक्सपीरियंस हुआ जावा वर्चुअल मशीन का? ये भी छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है, नाम उसने एप्लीकेशन लेवल हमने कह दिया। जब तक आपने कुछ बाइट कोड है जावा के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हैं तो वो हमें बाइट कोड प्रोड्यूस करता है। जावा का जो कंपाइलर कह लें, वो हम बाइट कोड से एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं देता। देन हमें अपने कंप्यूटर के ऊपर JVM जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ती है उस कोड को रन करने के लिए। समटाइम एक्सपीरियंस होता है जब आप फर्स्ट टाइम विंडो इंस्टॉल करते हैं, आपको ऐसा कोड रन करने की कोशिश करते हैं, वो कहता है कि पहले जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे देन वो रन होगा। अब तो वो साथ इंस्टॉल हो जाता है। प्रीवियसली ये एक्सपीरियंस होता रहा है कि हमें जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ते थे। जफराज जट साहब अभी आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर है। हमने भी रिसेंटली पढ़ा है वर्चुअलाइजेशन लेयर transform the physical hardware into virtual hardware. तो VM आर्किटेक्चर के 3 लेवल्स हैं, 3 क्लासेस है सॉरी। 1 हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर, 2nd फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर, 3rd पारा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। तो बाय डिफॉल्ट जो आर्किटेक्चर होता है हमारे पास हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर होता है। हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है, देन वर्चुअल मशीन के ऊपर आप क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम नेटिव व्यू ऑफ वर्चुअल मशीन भी कह सकते हैं। इट इज द हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन आल्सो कॉल्ड बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर के ऊपर ही वर्चुअलाइजेशन का, इसमें हमने विंडो इंस्टॉल नहीं की, हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लिया। इसके ऊपर बियर मेटल वर्चुअलाइजेशन ये करता है। बियर बोन पे कह लें, हार्डवेयर के ऊपर हमने ये लेयर इंस्टॉल कर ली है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये विंडो नहीं है, हाइपरवाइजर का हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जिसने वर्चुअलाइजेशन मशीन क्रिएट कर दी। हाइपरवाइजर सिट्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन एंड मैनेजेस द वर्चुअल मशीन। ये दोनों के बिटवीन है हाइपरवाइजर जो है, और दोनों को मैनेज कर रहा होता है। इसके एग्जांपल ज़ेन और VMware है। VMware
जिसका आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस, आप लोगों ने इसको यूज किया VMware को, जो विंडो के ऊपर भी रन होगा, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी रन होगा, और बियर मेटल के ऊपर भी रन होगा। बियर मेटल में बियर बोन कह लें, हार्डवेयर के ऊपर। सेकेंड है, इसकी दो टाइप्स हैं, मोनोलिथिक है और माइक्रोलिथिक है। मोनोलिथिक की हाइपरवाइजर थोड़ा सा एज कंपेयर टू प्रीवियस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें ऑल ड्राइवर जो है अवेलेबल होते हैं हार्डवेयर के इसी लेयर पर। मोनोलिथिक कर्नल यूज सर्विसेज एंड कर्नल सर्विसेज बोथ आर केप्ट द सेम एड्रेस स्पेस। इसमें एडिशनल जो हाइपरवाइजर में जो एडिशनल चीज ऐड हो जाती है, जिसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देती है, वो जो हार्डवेयर होते हैं, वो सारे के सारे ड्राइवर अवेलेबल होते हैं। वर्चुअल मशीन लेवल पे उसको हार्डवेयर के जो ड्राइवर है इंस्टॉल करने की जरूरत पेश नहीं आती। सेकंड जो माइक्रो कर्नल है, उसमें हाइपरवाइजर पे इस हार्डवेयर के ड्राइवर नहीं होंगे। हर वर्चुअल मशीन पर इंडिविजुअल डिवाइस के जो हार्डवेयर के ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे, जो माइक्रो कर्नल लेवल पे होगा। सेकेंड हमारे पास है, पहले थी हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर है, सेकेंड है फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, जो आप लोग विंडो 10 कोई सी विंडो आप इस्तेमाल करते हैं, वो जब किसी वर्चुअल मशीन पे वो इंस्टॉल करेंगे, वो जो लेवल क्रिएट होता है फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर लेवल है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यही अज्यूम करता है कि मैं रियल हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल हुआ हूं। जो गेस्ट मेरे पास वर्चुअल मशीन के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, वो सेम विंडो होती है जो आप रियल हार्डवेयर के ऊपर भी करते हैं। आप नॉर्मली, हमारा एक्सपीरियंस उसी के साथ ही है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और VM OS does not know that it is installed on virtual machine। उसको नहीं पता होता कि वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो, मुझे समझता कि मैं रियल हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल हूं। द वर्चुअलाइजेशन लेयर मैनेज द हार्डवेयर एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल VMware। जो VMware मैंने कहा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर लेवल पर भी और फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर लेवल पर भी। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो VMware का है। VMware लेवल पे हम पहले विंडोज यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं हार्डवेयर के ऊपर, देन VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। एक और भी सॉफ्टवेयर है जिन नीचे मैंने मेंशन किया, Oracle VM वर्चुअल बॉक्स, ये भी इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर लेवल पे जो इंस्टॉलेशन के लिए। द वर्चुअलाइजेशन लेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन हार्डवेयर और ऑन होस्ट OS। जो VMware जो है वो इंस्टॉल होता है, या मैंने बोल दिया दोनों पे, हार्डवेयर के ऊपर
या फिर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वही होगा जैसे मेरे पास जो विंडो इंस्टॉल मैंने की हुई है, ये मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसके ऊपर मैंने यूज किया है सॉफ्टवेयर जो है दिस वन Oracle VM virtual box। देन उसके ऊपर मैंने डिफरेंट दूसरे विंडो इंस्टॉल की हुई है। दिस इज फुल virtualization architecture। Some of instructions of guest VM are directly run on hardware to enhance the performance। इसके कुछ जो गेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है some of instruction of guest VM are directly run on hardware to enhance the performance। फुल virtualization आर्किटेक्चर लेवल पे। थर्ड है, जिसके डायग्राम चेक कर लीजिएगा, एरा हार्डवेयर है, हाइपरवाइजर है और इसके ऊपर VMware इंस्टॉल हुए हैं और जो अनमॉडिफाइड VMware है। अनमॉडिफाइड मीन आपने जो विंडो रियल हार्डवेयर पे करनी है वही विंडो जहां पर इंस्टॉल हो रही है। आप जो विंडो रियल हार्डवेयर पे कर रहे हैं, जैसे विंडो 10 आप इधर कर रहे हैं, वही विंडो 10 आप इसके ऊपर मेन उसको मॉडिफाई किए बगैर आप वर्चुअल मशीन के ऊपर रन करेंगे। जो पॉइंट क्लियर हुआ? उसको मॉडिफाई किए बगैर आप रन कर लेंगे इसके ऊपर। आप उसको चेंज नहीं करेंगे, कुछ स्पेसिफिक वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा इस पर्पस के लिए। तो ये वाला जो है हमारे पास फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर है। मेन वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं रियल में, वो उसमें विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कुछ भी मॉडिफाई किए बगैर आप उसको आप वर्चुअल हाइपरवाइजर पे इंस्टॉल कर लेंगे। जब वर्चुअल VM वर्चुअल मशीन में उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेंगे, जो हमारे पास जिसको हम कहने गए अनमॉडिफाइड गेस्ट ओएस। नेक्स्ट मेरे पास जो है पारा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। अब इसमें जो है जो मेरा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिजाइन ही वर्चुअलाइजेशन के लिए किया गया है, वर्चुअल मशीन के लिए डिजाइन किया गया है। वो हार्डवेयर के लिए डिजाइन नहीं किया गया, वो डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा, वो डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा, वो इसी के ऊपर इंस्टॉल होना उसने। द गेस्ट ओएस इज मॉडिफाइड टू comply with virtualization layer। All calls of hardware acceleration are handled by virtualization layer। इसमें जो हमारे पास OS आ जाता है वो मॉडिफाइड OS आता है। एग्जाम्पल है कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। फिर हम नोट कीजिएगा, पारा पे हार्डवेयर है, हाइपरवाइजर है, देन VM मॉडिफाइड OS है। अब ये वाले जो जिस स्पेशल उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट किए हुए हैं फॉर वर्चुअल मशीन, नॉट फॉर हार्डवेयर। वर्चुअल मशीन के लिए यूज किए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। सो दिस लेवल of virtualization is called para virtualization architecture। इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह फिर उसके ब्रेक के बाद देख लेते हैं। ठीक है जी, ब्रेक कितने टाइम तक है? ब्रेक कर लें, ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे।
RTO को ला के वापस VMware हम इंस्टॉल करके VMware के ऊपर बाकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। अच्छा, तो पहले बोलना था ना। जी अब नेक्स्ट है मेरे पास virtualization of CPU, memory and IO devices। अगर हम virtualization कर रहे हैं CPU की, से पहले in order to support virtualization, processor such as, जो हमारा x86 प्रोसेसर कौन सा होता है, x86 आर्किटेक्चर 32 बिट का अगर हमारे पास प्रोसेसर है, यूज अ स्पेशल मॉडल स्पेशल मोड एंड इंस्ट्रक्शंस नोन एज हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। जो है किसमें हमारे पास जो x86 32 बिट वाले की बात अगर हम कर रहे हैं, इन दिस वे द हाइपरवाइजर इज एबल टू ट्रैप द सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस ऑफ द guest OS and applications। हाइपरवाइजर जो है, जो वर्चुअलाइजेशन की लेयर जिसकी हम बात करते हैं, इस काबिल होता है कि वो ट्रैप करे सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस की ऑफ द गेस्ट OS एंड इट्स एप्लीकेशन। मॉडर्न प्रोसेसर जो आजकल के प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, अलाउ मल्टीपल प्रोसेसेस, जिसको हम आज का जो प्रोसेसर है वो मल्टीपल प्रोसेस सेम टाइम पे परफॉर्म कर रहा होता है, रन सिमुलटेनियसली। ये कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम यूज होते हैं, जिन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है या फ्रेश ओएस पढ़ा है उनको पता होगा कि प्रोसेसर जो है डिफरेंट एल्गोरिथम यूज करता है मल्टीपल प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। वो सारे प्रोसेस जो है सिमुलटेनियसली रन हो रहे होते हैं। एनी प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट अ क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन, उनमें से कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे टू क्रैश द होल सिस्टम। तो उस पर्पस के लिए, अगर कि होल सिस्टम को क्रैश करने से बचाने के लिए, देयरफॉर द क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन प्रिविलेज मोड, जिसको हम सुपरवाइजर मोड भी कहते हैं। प्रोसेसर के दो मोड में वर्किंग कर रहा होता है, एक सुपरवाइजर मोड होता है जिसको हम प्रिविलेज मोड कहते हैं, दूसरा यूजर मोड होता है। जो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं सुपरवाइजर मोड में रन होती हैं। सुपरवाइजर मोड का प्रोसेसर, द ओएस कंट्रोल, उसमें जो होस्ट ओएस होता है वो खुद कंट्रोल कर रहा होता है this mode behalf of the process being executed। सेकंड वाला जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और नॉन प्रिविलेज्ड और नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं which are run in the user mode of the processor। प्रोसेसर के मैंने बोला दो मोड होते हैं, एक सुपरवाइजर मोड होता है, एक यूजर मोड होता है। जो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिससे सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है, वो प्रिविलेज मोड में रन होती है, जो सुपरवाइजर मोड में रन होती हैं। जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन नहीं होती, वो यूजर मोड में रन हो जाती हैं। CPU virtualization, a CPU is a virtualized able if it is able to run the privileged and unprivileged instructions of a virtual machine in the user mode and the hypervisor running the supervisor mode। इसमें जो हाइपरवाइजर जो है वो किस मोड में रन हो रहा है जी? सुपरवाइजर मोड में रन हो रहा है। और सीपीयू
सीपीयू की जो इज अ virtualization if it is able to run privileged and इसमें दोनों मोड में वो रन होता है, प्रिविलेज मोड में और अनप्रिविलेज मोड में ऑफ अ वर्चुअल मशीन। और जो हमारे पास जो हाइपरवाइजर जो लेयर है वो सुपरवाइजर मोड में रन होगी। अब हाइपरवाइजर लेयर उसको रन कर, वो कंट्रोल करेगी दोनों के जो मोड होंगे। सेकंड था हमारे पास मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। Traditionally, the OS perform the mapping of virtual memory to machine memory by using page table. अब sometime आपको जो पेजिंग का concept होगा, अगर एक big process होता है तो वो जो virtual memory है, वर्चुअल मेमोरी जो है उसमें कंप्लीट, अगर ज्यादा वो प्रोसेस है वर्चुअल मेमोरी में, वो वर्चुअल मेमोरी उसके लिए कम है, देन वो जो मशीन की मेमोरी है उसको भी यूज कर लेगा। किसके लिए? यूजिंग पेज टेबल। जैसे आप लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, जो पेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हार्ड मेमोरी का कुछ पोर्शन जो है, जब मेमोरी एक प्रोसेस है वो काफी ह्यूज प्रोसेस है और मेमोरी का साइज कम है, तो उस पर्पस के लिए हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन एज ए वर्चुअल मेमोरी क्रिएट किया जाता है जहां वो स्वैपिंग के लिए यूज होता है। डाटा जो है मेमोरी से स्वैप होकर हार्ड डिस्क में आता है, हार्ड डिस्क से स्वैप होकर दोबारा मेमोरी में जाता है। द मॉडर्न 86 सीपीयू जो है इंक्लूड द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है एमएमयू। अगर आपने कभी इसका सीपीयू को आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, जब बसेस वगैरह पढ़ी होंगी, वहां पर एमएमयू मेंशन किया होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एंड ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर टीएलबी टू ऑप्टिमाइज वर्चुअल मेमोरी परफॉर्मेंस। इसमें जो एमएमयू का कॉन्सेप्ट बता दिया कि वर्चुअल मेमोरी की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट और ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। थर्ड वन, however virtualization environment, the memory virtualization involves sharing and dynamic allocation of physical memory of a system to the physical memory of the virtual memory। जब वैसे ऊपर मैंने बताया था कि जब उसका आपकी वर्चुअल मेमोरी जब यूज हो रही होती है तो उसमें आपकी जो फिजिकल मेमोरी है वो भी इस्तेमाल हो सकती है। वैसे तो जब वर्चुअल मेमोरी क्रिएट की जाती है, आपके पास सपोज 16 जीबी की रैम है तो 2 जीबी या 4 जीबी रैम आप वर्चुअल मेमोरी के तौर पर यूज कर लेते हैं। हाँ, अब आपने 2 जीबी सपोज वर्चुअल मेमोरी आपने यूज की है, बाद में जो ऐसा प्रोसेस आया था जो ज्यादा 2 MB मेमोरी में वो कंप्लीट नहीं हो रहा होता, देन उस पर्पस के लिए वो जो ऑटोमेटिकली जो फिजिकल मेमोरी होती है वो उसका कुछ पोर्शन भी एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज कर लेता है।
नेक्स्ट मेरे पास था द गेस्ट ओएस परफॉर्म द वर्चुअल फिजिकल मेमोरी मैपिंग फिजिकल गेस्ट ओएस जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर के ऊपर इंस्टॉल किया उसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। परफॉर्म द वर्चुअल फिजिकल मेमोरी मैपिंग of the virtual machine while the hypervisor perform mapping sorry of the physical memory to the machine memory। लास्ट मेरे पास था इसका इनपुट आउटपुट virtualization। Input output virtualization is done in either of the three ways: full device emulation, first है full device emulation. The device is emulated in software located in hypervisor hypervisor interact with the real device. Suppose आप virtual machine ने कोई स्पेसिफिक डिवाइस को यूज करना है तो डेफिनेटली जो virtual machine का डिवाइस ड्राइवर होगा वो किस पे मैप करेगा, जो होस्ट मशीन का रियल ड्राइवर इंस्टॉल किया होगा उस पे। क्योंकि उसको इस तरह लगेगा जैसे उसने वो रियल डिवाइस को यूज कर रहा है, जबकि रियल डिवाइस नहीं होगी उसके पास। वर्चुअल ड्राइवर मैप करेगा जो रियल ड्राइवर के जो होस्ट मेरे पास डिवाइस ड्राइवर होगा उस पे, और उसको एक जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट एक डमी वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट होगा हार्डवेयर का उसको व्यू होगा। हाइपरवाइजर इंटरेक्ट विद द रियल डिवाइस। रिपीट कर रहा हूं, द डिवाइस इज सिमुलेटेड in software located in hypervisor. The hypervisor interact with the real device. The virtual machine interact with the virtual devices. Para virtualization based IoT. पारा में तो बता दिया कि जो डायरेक्टली उन्होंने कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया होता है। The guest OS interact with the device through its front-end driver. The front-end driver interact with the back-end driver of the device. The back-end driver interact with the device. दो पोर्शन आ जाते हैं जो पारा वर्चुअलाइजेशन में के ड्राइवर होंगे, जब वो उसको हम फ्रंट एंड ड्राइवर कहेंगे, जो होस्ट मशीन के ड्राइवर होंगे उसको हम बैक एंड ड्राइवर कहेंगे, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। स्पेशली पारा वर्चुअलाइजेशन मोड में फ्रंट एंड ने बैक एंड ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करना होता है, और जो बैक एंड ड्राइवर है वो डायरेक्ट जो है वो डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट तो सर दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर? सर दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बस नेम चेंज हुए। जो फर्स्ट वाले मैम, जो फर्स्ट वाला वो एक रियल, जैसे हमारे पास जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और सेकंड वाले में रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। फर्स्ट वाले में वही ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम विंडो पे इंस्टॉल करते हैं जी, उसमें भी उसने मैप होना उसके ड्राइवर पे। इसमें क्या है कि सारे जो कस्टमाइज हो जाता है, जैसे दो पोर्शन बन जाते हैं,
फ्रंट एंड ड्राइवर और बैक एंड ड्राइवर, उसमें इंडिविजुअली उसके ड्राइवर के ऊपर मैप करेगा, ड्राइवर जो होस्ट के ऊपर होगा। इसमें ऐसा नहीं है सेकंड वाले में, ये पहले से कस्टमाइज फॉर्म में होगा, जो फर्स्ट वाला कस्टमाइज फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है सर। थर्ड है डायरेक्ट IO virtualization. This type of IO virtualization allow the VMware is directly access the hardware. थर्ड वन, जब यूज करते हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर को अट्रैक्ट करता है। जो हमने इसमें जो आर्किटेक्चर पढ़ा था हाइपरवाइजर वाला, उसमें सारे जो मोनोलिथिक वाला हमने पढ़ा था, उसमें ड्राइवर सारे उसमें हाइपरवाइजर के ऊपर इंस्टॉल होंगे और वहां से वो एक्सेस कर लेगा। दिस टाइप ऑफ IO virtualization allow the virtual machine to directly access the device, जिसको हम नेटिव वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, जो डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है। जो सबसे पहले हमने नेटिव में ये वाला, दिस वन, इसमें हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर में देन बोला था मोनोलिथिक, सारे हार्डवेयर के ड्राइवर हाइपरवाइजर के पास होंगे। देन जिस वर्चुअल मशीन को जो चाहिए उसके वो ड्राइवर्स पे इंस्टॉल हो जाएंगे, बल्कि जो भी वो हार्डवेयर यूज करेगा उसके ड्राइवर उसको इंस्टॉल फॉर्म में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था वर्चुअल क्लस्टर का। ये क्लस्टर क्या होगा? क्लस्टर, the virtual cluster, anyone, any idea? क्लस्टर का सर क्लस्टर तो नेटवर्क को बोलते हैं ना? नेटवर्क को बोलते हैं। डन। और सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी सर, ये 3 लेयर्स आप रिपीट कर दे जो लास्ट टाइम अभी आपने 3 लेयर्स बोली थी ना। जी जी उनको जरा रिपीट कर दीजिएगा, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही है। दिस वन की बात कर रहे हैं आप? यस सर। आयो वर्चुअलाइजेशन की? यस सर। यस सर। यस सर। ये 3 तरह की वर्चुअलाइजेशन होती है। पहली है फुल डिवाइस इमुलेशन। द डिवाइस इज इमुलेटेड इन सॉफ्टवेयर located in hypervisor. The hypervisor interact with real device. The VMware interact the virtual device. अब एक जो डिवाइस का ड्राइवर है, जैसे सपोज माउस है, अब जो माउस का वर्चुअल ड्राइवर होगा वो हमने तो उसको फिजिकल एक्सेस करना है, तो जो उसका लॉजिकल एड्रेस होगा डिवाइस का, वर्चुअल जो ड्राइवर होगा वो किस पे मैप होगा? जो हाइपरवाइजर का जो फिजिकल डिवाइस का ड्राइवर होगा उसके ऊपर। जैसे हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होते हैं ना, जो फिजिकल हम जब इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे डिवाइस को कंट्रोल करता है, तो जो फर्स्ट वाले पे है वो इंडिविजुअली हर एक के ऊपर मैप करेगा उसी पे, डिवाइस पे। वो डायरेक्ट ऐसे फील होगा कि वो डायरेक्ट उसी हार्डवेयर को यूज कर रहा है, जबकि वो लॉजिकल किस पे मैप करेगा? जो फिजिकल एड्रेस उसका होगा। वन जो फुल वाले में बोला था, इसके जो मैंने पहले बोला था, हमारा जो फुल मोड जो वर्चुअलाइजेशन थी, जो हमने फुल आर्किटेक्चर जो पढ़ा था, जिससे स्टार्ट में जो हमारा फर्स्ट वाला आर्किटेक्चर था, जिससे मैंने
हाइपरवाइजर नहीं, दिस वन नहीं, नीचे जिसके टाइप्स पड़े थे पारा वर्चुअलाइजेशन, जी फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होगा दिस वन, फुल डिवाइस सिमुलेशन। सेकंड जो पारा वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, द गेस्ट ओएस इंटरेक्ट विद द डिवाइस थ्रू इट्स फ्रंट एंड ड्राइवर। इसने क्या किया होगा, एक लेयर क्रिएट की है, कस्टमाइज कर दी है, उसमें क्या इंडिविजुअली इंटरेक्ट हो रहा था, इसने एक लेयर क्रिएट कर दी है जिसको फ्रंट एंड ड्राइवर कह दिया। और सेकंड मेरे पास हाइपरवाइजर क्या है, द फ्रंट एंड ड्राइवर इंटरेक्ट विद द बैक एंड ड्राइवर ऑफ द डिवाइस। द बैक एंड ड्राइवर इंटरेक्ट विद द डिवाइस। इसमें फ्रंट एंड ड्राइवर और बैक एंड ड्राइवर वर्चुअली दो क्रिएट कर दिए हैं। अब जो वर्चुअल मशीन के जो हमने पोर्शन जो है, लेयर जो है, वो बैक एंड सेकंड लेयर के साथ जो हाइपरवाइजर की लेयर होगी उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। सर उस डिफरेंस, मेजर डिफरेंस दोनों में, जो सेकंड वाला कस्टमाइज है, फर्स्ट वाला कस्टमाइज नहीं है, बस ये डिफरेंस मेजर है। थर्ड वाले में डायरेक्ट हार्डवेयर को वो यूज कर रहा है, उसमें बीच में कोई और लेयर नहीं आती, क्योंकि वो हार्डवेयर के ऊपर ही इंस्टॉल हो रहा होता है, हाइपरवाइजर ही मैनेज कर रहा होता है, कोई गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। इन दोनों के लिए, फर्स्ट और टू के लिए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, थर्ड के लिए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता, फर्स्ट टू के लिए होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट था, मैंने वर्चुअल क्लस्टर के बारे में पूछ रहा था। वर्चुअल क्लस्टर, जो सिंपल क्लस्टर कैसे कहते हैं आप लोग? आपने क्या दिया, नेटवर्क है या ग्रुप ऑफ नेटवर्क है, वो क्लस्टर है, ऐसे ही है जी। तो हम यहां पर जो वर्चुअल क्लस्टर की बात करते हैं, अब वर्चुअल क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ सेवरल, अच्छा क्लस्टर होता है ग्रुप, जैसे हमारे पास ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स को क्लस्टर कहा जाएगा, एक जैसी चीजों का ग्रुप जो है वो क्लस्टर। जी ऐसे कह सकते हैं। जैसे आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल जो गुलबर्ग का एरिया है, उसमें जितने भी टावर होंगे गुलबर्ग के एरियाज में, वो एक गुलबर्ग क्लस्टर कहलाएगा, अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जहां पर जो वर्चुअल क्लस्टर की बात करते हैं, मेरे पास जो वर्चुअल मशीन जो है उसकी कलेक्शन है, वो मेरे पास एक क्लस्टर कहलाता है। अ वर्चुअल क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्चुअल होस्टेड ऑन अ फिजिकल क्लस्टर। फिजिकल क्लस्टर के ऊपर हम बहुत सारे जो वर्चुअल मशीन्स हैं उसकी अगर हम उस पर कंसिस्ट करता है, उसका कलेक्शन जो है विद वर्चुअल क्लस्टर है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर जी। द VM virtual machines are interconnected through a virtual network। अब जितनी भी वर्चुअल मशीन होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो उसके लिए एक वर्चुअल नेटवर्क यूज होता है अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क। अगर कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, आपने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की हो, तो आपकी मशीन जो फिजिकल मशीन जो होस्ट मशीन है
उसकी, और वर्चुअल मशीन जो आप यूज करते हैं, इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन करवाने के लिए वर्चुअल नेटवर्क यूज होता है, हम जिसको वर्चुअल नेटवर्क वो जो डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं। एक मिनट, अभी आप लोगों को मैं चेक करवाता हूं मैं भी। जरा नोट कीजिएगा, दिस वन वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क जो है मेरे पास, जो दिस वन जो वर्चुअल नेटवर्क को, जो मेरे पास वर्चुअल मशीन का क्लस्टर है, उसको जो मेरे पास होस्ट मशीन है, इसकी आपस में कनेक्टिविटी के लिए दिस वन इज यूज। The VMwares are interconnected through a virtual network across multiple physical network. अब फिजिकल नेटवर्क एक नहीं है, सपोज एक ऑफिस में कुछ मशीन्स हैं, फिजिकल मशीन, उसके ऊपर कुछ वर्चुअल मशीन है, दूसरे ऑफिस में कुछ फिजिकल मशीन्स पड़ी हैं, उसके ऊपर कुछ वर्चुअल मशीन है। अब जो वर्चुअल मशीन्स का क्लस्टर बनाना चाहते हैं, वो एक फिजिकल क्लस्टर के ऊपर नहीं है, सॉरी एक फिजिकल सर्वर के ऊपर नहीं है, मल्टीपल फिजिकल सर्वर के ऊपर है। मल्टीपल फिजिकल सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं। वो जो वर्चुअल मशीन्स जो पड़ी है मल्टीपल सर्वर के ऊपर, हम उन मशीन्स का क्लस्टर बनाते हैं। अब वर्चुअल पॉइंट वन जरा रिपीट में कर रहा हूं, अ वर्चुअल क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्चुअल मशीन्स होस्टेड ऑन अ फिजिकल क्लस्टर। जब क्लस्टर की बात करते हैं, वो एक मशीन नहीं, मल्टीपल मशीन है, मल्टीपल फिजिकल मशीन। द VMware, सॉरी, वर्चुअल मशीन्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू मैंने बता दिया कि उसको जो वर्चुअल नेटवर्क के जरिए इंटरेक्ट करते हैं मल्टीपल फिजिकल। The failure of virtual machine, ये तौसीफ जवेद साहब अब तशरीफ ला रहे हैं, एक अली इकबाल साहब तशरीफ ला रहे हैं। अली इकबाल और तौसीफ जवेद, जबकि सेशन कंप्लीट होने वाला है। अली जवेद साहब कैसे हैं आप? अली इकबाल साहब, यस सर। आप कहाँ गायब थे भाई? सर मैंने ज्वाइन किया हुआ था, अभी वो स्किप हुआ है, बंद हुआ था। अच्छा, बच्चे वो ना उस वक्त 35 थे, 40 हो गए हैं। सर मैं याद करवा दूं, अभी कुछ देर पहले आपकी मीटिंग खत्म हुई थी, मैंने दोबारा ज्वाइन किया, फिर दोबारा ज्वाइन किया है। एक तौसीफ साहब भी थे अभी। तौसीफ साहब कहाँ हैं? जी सर मैं इधर ही हूँ सर। आप कहाँ से हैं अभी तौसीफ साहब? सर डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अच्छा, चले बड़ी गल है जी सर। तो डिस्कनेक्ट बहुत होता है, इसलिए टाइम पे लॉक कर दे कर, मुझे पता हुआ है, क्योंकि 35 से 41 हो गए हैं। वो 35 से डिस्कनेक्ट हो रहा था तो छह लोग नए आ गए।
उनका क्योंकि डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। स्ट्रेंथ शुरू में तकरीबन 35 चल रही थी, अब 41 हो गए। मैं तो स्टार्ट में से था सर, मैं तो स्टार्ट में से मैं नहीं था। कहता कि आप हैं, कोई तो है ना आपकी क्लास में। टाइम पे आ जा करो भाई जी। नेक्स्ट पॉइंट था 6 पॉइंट है फिजिकल क्लस्टर में होस्ट मल्टीपल वर्चुअल क्लस्टर। ये पॉइंट नोट करने वाला है। एक फिजिकल क्लस्टर जो है में होस्ट मल्टीपल वर्चुअल क्लस्टर। वर्चुअल मल्टीपल क्लस्टर जो है वो एक वर्चुअल क्लस्टर पे के ऊपर होस्ट किए जा सकते हैं। A virtual cluster may span over multiple physical cluster। एक virtual cluster जो है वो मल्टीपल फिजिकल क्लस्टर के ऊपर भी स्पैन हो सकता है। In order to deploy a virtual cluster, several virtual machines with installed OS and application software are required। The deployment time is to be quick as possible। जो डिप्लॉय करना होता है उसका टाइम जो है वो क्विक होना चाहिए। Templates can be used to deploy the virtual machine form। आपकी जो टेम्पलेट जो है वो यूज किए जा सकते हैं वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करने के लिए। A template is a disk image। टेम्पलेट क्या हो सकता है? A disk image with pre-installed OS with or without certain application। टेम्पलेट क्या है? जिसको आप लोग कभी एक एक्सपीरियंस हुआ होगा, इमेज बनाने का, ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज क्रिएट कर लेते हैं। देन जो इमेज आपने क्रिएट किया होता है, अगर विंडो कभी क्रैश हो जाती है, जो लोग नेटवर्क का काम करते हैं उसको दोबारा नए सिरे से सारी विंडो दोबारा इंस्टॉल करनी नहीं पड़ती। जो उन्होंने इमेज क्रिएट किया होता है सिर्फ उस इमेज को डिप्लॉय कर देते हैं। इसकी एग्जांपल कोई है आप लोगों के पास? कभी वो विंडो का कोई पायरेटेड वर्जन इस्तेमाल होता था जिसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया होता था विद डिफरेंट एप्लीकेशन, वो इमेज की फॉर्म में होता था, वो जिसको मेरे ख्याल में उसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर भी होते थे। अब वो उसका इमेज जो है पूरा का पूरा हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल हो जाता था, आपको डीवीडी या सीडी के ऊपर अवेलेबल होता था। कोई आइडिया है इस तरह का विंडो का कोई? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके कोई और एग्जांपल है उसके अलावा आप लोग मार्केट से इस तरह का मिलता हो, जब मिला हो विंडो एक्सपी का माइंड में हो किसी के? मॉडिफाइड वर्जन होता था विंडो एक्सपी का जिसके ऊपर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते थे, आप जस्ट उसको लाकर रन करते थे। वो लिमिटेड टाइम में, कम टाइम में वो सारा उसके ऊपर डिप्लॉय हो जाता था और आपका वो ज्यादा ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते थे, कंप्लीट आपका सिस्टम रेडी होता था। कोई एक्सपीरियंस इसका? कोई एक्सपीरियंस है किसी को इसका? एक विंडो बैटमैन आती थी, शायद किसी को आइडिया हो।
है किसी को एक्सपी? इस तरह की विंडोज मिलती थी जो तकरीबन गोल्डन एडिशन, जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या था कि सारे के सारे पैकेजेस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होते थे। वो इमेज था, वो सारे के सारे इमेज आपके सिस्टम पे डिप्लॉय हो जाता था। जहां मेंशन किया टेम्पलेट इज अ डिस्क इमेज विद प्री इंस्टॉल्ड ओएस एंड ओएस विद और विदाउट सर्टेन एप्लीकेशन। उसके ऊपर स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो भी सकती थी, विदाउट एप्लीकेशन भी था। A suitable template can be copied a disk image of a virtual machine. This saves time of installing and configuring. वो जो इमेज क्रिएट किया होता था ओएस का विद एप्लीकेशंस, वो जो सूटेबल टेम्पलेट था वो आपका टाइम सेव करता था। दोबारा जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, बार बार उससे आपकी बचत हो जाती है। When the virtual machine is ready and up, it is deployed to a suitable host. जो virtual machine इमेज से आप रेडी कर रहे थे, तो किसी भी suitable host पे आप उसको डिप्लॉय कर देते थे। That virtual machine then join a virtual cluster. जो आपने इमेज से या टेम्पलेट से वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, देन वो डिप्लॉय कर दिए। डिप्लॉय करने के बाद वो वर्चुअल मशीन जो है उसे ज्वाइन करवाते हैं किसी वर्चुअल क्लस्टर में। अच्छा, ऊपर जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं टेम्पलेट से, all of the above can be done manually as well as full or partially automated. ये जितने भी हमने वो काम करवाते थे, ये सारे के सारे या तो वो हो कंप्लीटली या पार्शली ऑटोमेटेड होते थे, कुछ मैनुअल, कुछ ऑटोमेटेड, या सारे के सारे ऑटोमेटेड होते थे। नेक्स्ट मेरे पास है, अच्छा क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लास की टाइमिंग क्या है? सर 3 बजे तक थी। 3:05 पे 3:05 3:05 या 3:30? 3:05 अच्छा अच्छा, तो बस कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट है वर्चुअल क्लस्टर, रीजन ऑफ वर्चुअलाइजेशन कुछ मेंशन किया है। हम क्यों, रीजन क्या है वर्चुअलाइजेशन की? सबसे पहला जो पॉइंट था वो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है। सेकंड पॉइंट क्या? आइसोलेशन ऑफ यूजर ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज, यूजर्स को आइसोलेट रखना शेयर्ड रिसोर्सेज से। थर्ड पॉइंट, एग्रीगेशन ऑफ स्मॉलर रिसोर्सेज इनटू अ सिंगल बिग वर्चुअल रिसोर्सेज, जैसे कि स्टोरेज है। आप एग्रीगेट कर रहे होते हैं स्मॉलर रिसोर्सेज को। सपोज आप 10 या 100 स्मॉलर डिवाइसेस को ज्वाइंट करके एक बिग वर्चुअल रिसोर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी एडवांटेज है। डायनामिक रिलोकेशन provisioning of virtual resources is easier than physical resources. जो virtual resources हैं,
उसकी रिलोकेशन जो है वो ज्यादा इजियर है एज कंपेयर टू फिजिकल रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट है इजियर मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज डिवाइसेस या मशीन जो है इनकी जो मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा सिंपल सी है, इजी हो जाती है एज कंपेयर टू फिजिकल। अच्छा जी 41 है सुमेरा, सुमेरा है या नहीं? मैम सुमेरा, मैम सुमेरा है? जी सर है सुमेरा भी इधर ही है। सीआर चार बच्चे कौन से? मैं इसका प्रिंट ले लूं। सुमेरा की तरह सो रही है, वो माइक बंद करके बंद कहाँ चलेगी? वैसे जी ऑनलाइन क्लास का ये तो एडवांटेज होता है, माइक म्यूट करे जहां मर्जी जाए बंदा। इधर शो हो रहा होता है कि बंदा प्रेजेंट है। घर वाले जाने नहीं देते, वो ऊपर ही खड़े होते हैं। कौन बात कर रहे थे? किसको जाने नहीं देते? तो तुम्हारी शादी हुई है? नहीं सर। हाँ तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज बेटा वो बेगम कह रही होती चल यार मुझे तो फला यार काम करके आ जरा। हाँ वो ऊपर खड़ी होकर जेल नहीं कहेगी लेक्चर सुनो, वो कहेगी चल यार बत्ता डिश वाश कर, फला काम कर फला काम कर। मजाक करो, सीरियस ना ले लेना। जी सर। वैसे काम करवा लेना अच्छी बात होती है, करवा लेना चाहिए। लीमुल्ला जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। 41 बच्चे प्रेजेंट हैं। जी सर। एब्सेंट जो है ना उनको एक बार नजर मार ले कौन से हैं, फिर मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है। ठीक है सर। एक मिनट में आपके सामने फिर वो ओपन कर लेता हूँ। अब फोन करके बुला लो, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा है तो वो अटेंडेंस अपनी मार्क करवा ले, फिर बाद में कहना कि पता नहीं चला। होंगे ना काफी। सीआर कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, जी 40 हैं, 39 बल्कि। आज लेक्चर कौन सा? 9 और 10, डेट 9 तारीख आज। जी कौन बच्चा एब्सेंट है? क्लियर बता दो बेटा। वो सुमेरा को बुलाएं जरा, सुमेरा को झुकाएं। आशा रियाज है? आशा रियाज। तहरीम वफा नहीं है। प्रेजेंट सर, मैं प्रेजेंट हूँ। तहरीम आयशा रियाज इज प्रेजेंट। जी सर, तहरीम वफा भी प्रेजेंट है। ठीक है, सुमेरा भी प्रेजेंट है, अफरा भी प्रेजेंट है, तंजीला प्रेजेंट, इकरा रशीद प्रेजेंट है, सिदरा खान प्रेजेंट है, सोबिया सत्तार प्रेजेंट है, सिदरा परवीन प्रेजेंट सर। सिदरा परवीन प्रेजेंट है, जैनब प्रेजेंट है, मोहम्मद नवीद एहसन भट्टी जी सर प्रेजेंट है, अंबर सादिया नहीं है, ये तो क्लासें लेती भी नहीं मेरे ख्याल। अंबर सादिया। खतीजा प्रेजेंट है, इरजम प्रेजेंट है, सना मजर
सना मजहर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। फातिमा नूर सर ये प्रेजेंट है, कह रही है मेरे माइक का प्रॉब्लम है। कौन? फातिमा नूर। फातिमा नूर प्रेजेंट है, मुझे पता चला गया। उजाला फयाज ये प्रेजेंट है। निदा अमीन प्रेजेंट है। उम्मे कुलसूम प्रेजेंट है। महविश मुख्तार प्रेजेंट है। जुबैरा शहबाज जुबैरा जुबैरा नहीं है जी, जुबैरा नहीं है जी, आई भी नहीं आज। सुमेरा से पूछ लो। आई थी सर वो। आई थी? यस सर। किसने देखा है उसको आज? जिस जुबैरा को किसने देखा, मैंने पूछा आज। मैंने देखा। आपने देखा है। आपका नाम क्या है जो गवाही दे रहा है? अक्षय ने देखा है, ठीक है सर। अक्षय शौकत प्रेजेंट है। मोहम्मद मुनीबुल हसन है। कौन है मुनीबुल हसन? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मुनीब फजल, ठीक है। कलीमुल्लाह किधर है भाई? कलीमुल्लाह मोहन प्रेजेंट है। मुबीन प्रेजेंट है। मुबीन किधर है भाई? मुबीन, ठीक है सर। फातिमा मुश्ताक प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। फराज अनवर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। तबीर शाह प्रेजेंट है। शकील अब्बास प्रेजेंट नहीं है सर। प्रेजेंट हूँ सर। प्रेजेंट है। तो ठीक है भाई, लड़ क्यों रहे हो, नाराज क्यों हो रहे भाई? मोहम्मद तसीफ प्रेजेंट है। आमिर खातम प्रेजेंट है। कोमल बतूल प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। किधर है नाम? कोमल बतूल प्रेजेंट सर। आपका नाम नहीं आ रहा मैडम। किस सर नाम कोमल से हो? फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, मेंटली है। ये बोल कौन रहा है इसके अटेंडेंस प्रेजेंट? वो नाम, वो नाम नजर नहीं आ रहा। सर प्रेजेंट। कहाँ पर हो? एक मिनट दोबारा बोलो जरा। सर आई एम प्रेजेंट। ये तंजीला जी सर। सॉरी, ठीक है मिल गया स्टार्ट सेकंड। कोमल प्रेजेंट है। शिजरा प्रेजेंट है। सना नूर प्रेजेंट है। अली इकबाल प्रेजेंट है। मोहम्मद आमिर प्रेजेंट है। असदुल्ला सुमेरा जी सर। असद भाई कहाँ पे हैं? सर असद को मैंने कहा था, उन्होंने ज्वाइन किया तो था, पता नहीं वो बीच में किधर गए। उधर मैं तो देखा ही नहीं। पक्की बात ज्वाइन किया था। आपने देखा उसको? सुमेरा आपने देखा है? सर मैंने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद मुझे नेम तो नहीं मैंने देखा। नहीं बोल रही। अगर किसने देखा तो प्लीज बता दे रोजे के साथ। अमीना सिकंदर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। अतीक मुबारक अतीक मुबारक प्रेजेंट है। इरम हनीफ प्रेजेंट है। रमशा मुश्ताक यस सर। प्रेजेंट है। मोहम्मद बिलाल नूर बिलाल भाई प्रेजेंट है जी सर। ये तो थे क्लास में। किसने देखा हो तो प्लीज बता दें। जी सर ये तो थे क्लास में। ईद शहजाद पुटा इसको देखा है। हाफिज दिलदार देखा है। नूर फातिमा देखा। ले यार एक्सक्यूज मी। जी मैम। सर मोहम्मद आमिर की काइंडली चेक कीजिएगा, मुझे नाम नहीं उनका नजर आया। मोहम्मद आमिर मैंने आई थिंक आया। मोहम्मद आमिर ऑनलाइन था सर। जी सर ये नीचे है। मोहम्मद आमिर थे, मैंने खुद देखा है। वही बच्चे 45 हैं। जहां पर जो एब्सेंट लग रही है, एक अंबर की एब्सेंट लग रही है और एक एब्सेंट लग रही है जी। असद की लगाई है आपने? असदुल्ला की लग रही है। और कौन है? 6 बच्चे और हैं जो एब्सेंट थे। नेट का इशू हो सकता है। और है तो बता दे। अगर असदुल्ला आमिर बता दे।
असदुल्ला को अगर किसने देखा है तो बता दे रोजे के साथ, अगर किसने अंबर को देखा वो भी बता दे, बेशक बाद में उससे अफ्तारी कर लेना। सर नहीं देखा उनको, लेकिन कहा है उनको पर्सनली कॉल करके मैंने असद को, तो वो कह रहे थे मैं ज्वाइन करता हूँ। तो आपका बड़ापन है ना, आप उनको कह देती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सर हमने सिर्फ आमिर को देखा है। आमिर के अटेंडेंस से लगी हुई है। आमिर की अटेंडेंस लगी सर, इनको फोन करके बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है सर, ये अभी फाइनल कर दे कि आपको अभी इन्फॉर्म कर दूं आपको? जब हो जाती है तो फाइनल हो जाती है। ठीक है अब्दुल्ला और अंबर है। ठीक है सर, लगा दें, इनकी भी किया ही होगा, इन्होंने भी ज्वाइन। अगर आप कहती हैं तो मैं लगा देता हूँ, अगर आपने देखा किसी को, मुझे तो कोई नहीं है सर लगाते हैं। प्रेजेंट वो नेट का इशू होता है इनका, तो वो बच्चे फिर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो बाद में मुझे टेक्स्ट करके बता रहे हैं। पूरी क्लास में 40 बच्चों में से अगर किसने देखा है तो मुझे वो गवाही देते हैं, मैं लगा देता हूँ, मैंने इनकार नहीं किया। अगर आपने भी देखा मैं लगा देता हूँ मैडम। देखा तो नहीं है, लेकिन ये पहले आते हैं रेगुलर। जी सर, ये रेगुलर लेते हैं। आज क्लास में अगर इन लोगों ने ये अंबर सादिया और असदुल्ला को अगर आज किसी ने देखा है क्लास में तो प्लीज बता दें, मैं इनके अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। सर आप मार्क कर दें अटेंडेंस। तो मेरे 2 नंबर तो ना करवाओ अब आप लोग, लेकिन बच्चों को खुद एहसास है, कोई नहीं। असाइनमेंट का पता चल गया आप लोगों को? सर क्या असाइनमेंट? असाइनमेंट जो इस बार असाइनमेंट मैंने कोई नहीं दी, आप लोगों ने जो टॉपिक्स आप लोगों ने दिए हुए हैं वो आप लोगों ने अब इंट्रोडक्शन और लिटरेचर एट लीस्ट 5 पेजेस विदाउट प्लेज आप लोगों ने सबमिट करवाना है, कम से कम 5 पेजेस हो। अगर अगेन बता दूं, ये डेली आप लोगों ने अपडेट करना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, इशू हो, मुझे कह सकता है। अल्लाह हाफिज जी। महवश सर मेरी एक अटेंडेंस लगी है आज की। दोनों लगी महवश? सेम मिस्टेक शो हो रही थी। 1 मिनट, आज मैं भी आपको चेक कराता हूँ। जैसे आज मुझे 2 बच्चों की है, आज 46 एक अंबर है और एक असदुल्ला है। अंबर और असदुल्ला 2 बच्चे हैं। आज की आ रही 2 बच्चे एब्सेंट थे आज। मैंने पहले भी उसके सुमेरा के आने पे सारे के सारे लगा देता था, फिर अच्छी बात तो नहीं होती। सुमेरा को थोड़ा सा वो खींचो आप लोग। सुमेरा कहाँ है? सुमेरा कहाँ है? ओके जी, ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज।